नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मोदी सरकार ने 16 जुलाई यानी कि बुधवार को किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त के जारी होने से पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। माना जा रहा है कि इस योजना से देश के 1.7 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है। ये योजना क्या है, इसका कैसे फायदा पहुंचेगा, इसी पर बात हम करने वाले हैं। लेकिन देश के 100 ऐसे जिले हैं जिनके किसानों का जीवन ये योजना बदलने वाली है। इसको मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा इस कृषि योजना को मिली स्वीकृति अत्यंत अभिनंदनीय है। देश के 100 जिलों के समग्र विकास को समर्पित ये विशिष्ट योजना उन्नत कृषि, समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को एक नई दिशा और नई शक्ति देने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना से देश के अन्नदाताओं के जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। केंद्र सरकार की योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण को बढ़ाना है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है और दीर्घकालिक, इसके साथ ही अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना भी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। पीएम धन धान्य कृषि योजना देश के पिछड़े जिलों के किसानों के उत्थान के लिए मंजूर की गई है। इस योजना के तहत 100 जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का फायदा किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना लेकर आई है केंद्र सरकार और इसका मकसद है कृषि क्षेत्र में कम रोजगार का समाधान करना, कौशल उन्नयन करना, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण संपन्नता और स्थिति अनुकूलन निर्माण करना है। कुल मिलाकर पूरे भारत से 100 जिलों का चयन किया जाएगा और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सके, फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही पारंपरिक खेती से आगे होकर आधुनिक खेती की ओर भी किसान अग्रसर हो पाए, ये तमाम कोशिश है इस योजना की। कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि 1.7 करोड़ किसान सीधे तौर पर इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी हजारों किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसी वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के हजारों किसान इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। पहले से जो योजनाएं चल रही हैं, 36 योजनाएं चल रही हैं जिसमें 11 विभाग शामिल हैं। इन सभी योजनाओं को इस धन धान्य योजना जिसे नाम दिया गया है इसमें मर्ज किया जाएगा और 24,000 करोड़ सालाना इस योजना का बजट तय किया गया है। हालांकि जब केंद्रीय बजट आया था तभी इस योजना की घोषणा कर दी गई थी और अब केंद्रीय मंत्रालय ने इस योजना को हरी झंडी दिखा दी है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस योजना से किसानों को कितना लाभ पहुंचने वाला है, कैसे ये योजना किसानों का जीवन बदलने में सार्थक साबित होने वाली है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ स्वदेश न्यूज पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। और किसान संघ प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई है, किसानों का जीवन ये बदलने वाली है। हालांकि पहले से 36 योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही हैं। पूरे देश की हम बात कर ले, कैसे ये योजना किसानों का जीवन बदलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सदैव किसान हितोषी रही है और हमने लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। चाहे किसानों को सही समर्थन मूल्य देना हो, 0% ब्याज पे मिलना हो, चाहे किसानों को खाद बीज की उपलब्धता हो, किसान कल्याण निधि हो और समय समय पर जो भी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी रहती है। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक विशिष्ट योजना लाई जा रही है, किसान धन धान्य योजना। ये देश के 100 से अधिक जिलों में लागू होगी। इसमें मध्य प्रदेश के भी कई जिले लाभान्वित होंगे
इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अलग अलग योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य, किसानों को बाजार, उनके बिजली, सिंचाई जैसी सुविधाएं, सभी को एक साथ करके इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। ये किसानों के जीवन बदलने के लिए एक निर्णायक योजना सिद्ध होगी। साथ ही इस योजना को आगामी दिनों में देश के सभी जिलों में भी लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि किसानों के हित में काम होना चाहिए। ये उसी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाने वाला कदम है। ये निश्चित ही किसानों के जीवन को बदल के रख देगा। बिल्कुल, लेकिन अजय जी, जिस तरह का बजट इसके लिए तय किया गया है, 24,000 करोड़ सालाना इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर 144,000 करोड़ का इसका पूरा बजट हो जाएगा, क्योंकि 6 साल के लिए ये योजना लाई जा रही है। जितना खर्च सरकार कर रही है, क्या उतना रिटर्न मिल पाएगा? क्या उतना लाभ पहुंच पाएगा किसानों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति सदैव रही है किसानों के हित में। हमारे लिए किसानों को लाभ पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाएं हों, चाहे अन्य योजनाएं हैं, ये किसानों के दूरगामी हितों के लिए बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में ही सरकार द्वारा किस तरह से केन बेतवा लिंक योजना, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, पार्वती सिंध नदी को जोड़ने की योजना है, ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनमें सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। तो सरकार सोचती है कि किसानों के हित में काम होना चाहिए। उस योजना से सरकार जो भी राजस्व की भरपाई है वो सरकार अपने अन्य साधनों से करती है। उसी तरह इस योजना में जो एक बृहद बजट है, ये बताता है कि ये बड़ी ही बहुआयामी योजना है और प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि है, जो किसानों के हित में लगातार सोचती है। इस योजना से किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा और आगामी दिनों में इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। 100 जिलों से ये योजना प्रारंभ हो रही है। इसके परिणाम निश्चित ही सुखद दिखेंगे और किसान जो लंबे समय से अपने घाटे की दिक्कतों से परेशान होते थे, उन सब दिक्कतों से पार निकल जाएंगे। निश्चित तौर पर, यानी कि किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए ये योजना इंट्रोड्यूस की है केंद्र सरकार ने। और मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं, हजारों किसान हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। हमारे साथ राहुल धूत जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, इस योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं? लेकिन दावा तो यह है कि 6 साल में हजारों किसानों की, कह सकते हैं करोड़ों किसानों की तस्वीर बदलने वाली है, उनका जीवन बदलने वाला है। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस योजना से? आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है इन 6 सालों में? मुस्कान जी, देखिए, ये एक बहुत अच्छा विषय है और सरकार का एक दूरगामी सोच का परिणाम है। ये योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, इसके बारे में हम ये मानते हैं कि एक पहली बार एक ऐसा बड़ा दूरगामी निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। एक बहुत बड़ा बजट, 24,000 करोड़ रुपए सालाना बजट कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने आवंटित किया है। हम अक्सर पहले से भी ये कहते आते थे कि कृषि के विकास के लिए बजट, अलग से बजट आवंटित होना चाहिए, जिसमें सिर्फ कृषि और कृषि से संबंधित जो योजना है उन्हीं को क्रियान्वयन होना चाहिए। तो पहली बार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सालाना 24,000 करोड़ का बजट पास किया है और इससे निश्चित तौर पे 1.7 करोड़ जो लघु एवं सीमांत किसान है, जो अपनी कृषि के विकास से परेशान होते थे, जिन्हें योजना को लाभ नहीं मिल पाता, जो सरकार की कई व्यवस्थाओं से दूर रह जाते थे, उनको निश्चित रूप से फोकस सरकार ने इस योजना में किया है। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने अगर विचार किया है, योजना लेके आए हैं, तो उसका दूरगामी परिणाम भी निकलेगा और कृषि में आय वृद्धि और कृषि का विकास की सरकार ने एक सपना देखा है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। बिल्कुल राहुल जी, और जो क्राइटेरिया इसके लिए तय किया गया है, ऐसे जिले हैं जहां पर फसल उत्पादकता कम है, जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, वहां पर फोकस हमको नजर आएगा और वहां के लिए काम किया जाएगा ज्यादा तौर पर। और कह सकते हैं कि छोटे और सीमांत किसान सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होने वाले हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये प्राइमरी स्टेज पे जो सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 100 देश के 100 प्रमुख ऐसे जिलों को हम इसमें चिन्हित करेंगे जहाँ कृषि की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ थी, जहाँ किसान सरवाइव करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो जाहिर सी बात है, इन 100 जिलों को जो पिछली पंक्ति में आते थे, उनको प्राथमिक पंक्ति में लाने के लिए सरकार ने बजट बनाया है। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। ऐसे किसानों को ऐसे जिलों में जहाँ सिंचाई की परियोजनाएं, दूसरी बिजली पानी की मूलभूत समस्याएं, खाद बीज आदि जो विषय हैं और भी जो चीजें, उनको सरकार प्रोत्साहन देगी। तो जाहिर सी बात है, उन किसानों को जो पिछड़े होते थे, जो इन 100 जिलों में चिन्हित किए गए सरकार ने,
तो निश्चित रूप से उनकी आय भी बढ़ेगी, उनको लाभ मिलेगा, वो पहली पंक्ति के किसानों के साथ खड़े होने में सक्षम होंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल अजय जी, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का फोकस इस पर है कि कैसे परंपरागत खेती से आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़कर हमको देखना होगा, तब जाकर जो किसानों के आय स्रोत है उसमें वृद्धि की जा सकती है। क्या इस योजना में भी इस पर फोकस रहेगा? क्योंकि जिस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और खेती से ही किसान साल भर लाभान्वित होते रहें, उन्हें एक फसल पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्या इसका प्रभाव भी रहेगा योजना में? देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं किसानों के हित में चलती हैं और कई बार अलग अलग विभागों की योजनाएं होने की वजह से किसानों को सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जी। और ये एक ऐसी योजना है जिसमें जो अलग अलग 11 विभाग हैं, उनकी सभी योजनाओं को समग्र रूप से किसानों को लाभान्वित कैसे किया जाए, इस दिशा में भी पहल होगी। साथ ही किसानों को पारंपरिक खेती से बाहर निकलकर किस तरह से ऐसी फसलें कर सकें जिससे उन्हें ज्यादा दाम मिले। किसान जो 1 या 2 फसलों पे आश्रित हैं, वो 3 फसल या कहीं कहीं 4 फसल तक भी पहुंच सकें, कैश क्रॉप पे आ सकें, ये सब भी चीजें लाई जाएंगी। साथ ही आधुनिक तकनीकें जो दुनिया भर में कृषि में आ गई हैं, उनको भी किसान तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। किसान को उन्नत खाद, बीज, किसान को समर्थन मूल्य, सही बाजार, मंडी व्यवस्था, ये तमाम चीजें भी इस व्यवस्था के माध्यम से होगी। और किसान को कई बार फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो सुलभ तरीके से किसान को खेती पे फाइनेंस मिल सके, किसान को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सके, ये तमाम चीजें इस योजना में होंगी। ये बहुआयामी योजना है। ये 75 सालों से जो किसान जिन समस्याओं से 2-4 हो रहे थे, उन सभी समस्याओं को दूर करने वाली होगी। 50 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने अगर किसान हित में सोचा होता तो आज देश का किसान उन्नत हो गया होता, लेकिन 50 सालों तक कांग्रेस ने केवल किसानों का शोषण किया। हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ करी, राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से सम्मान निधि दी, साथ ही किसानों की समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि हुई। 50 सालों तक केवल 2-3 फसलों के अलावा कहीं गेहूं या अन्न के अलावा कहीं समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होती थी। आज मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अधिकांश फसलों को समर्थन मूल्य पे ले रही है, किसानों को सही दाम दे रही है, प्राकृतिक आपदाओं में किसान को राहत दे रही है। तो उसी कड़ी में ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, इससे किसानों को बहुआयामी लाभ होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अजय जी, क्या इसमें भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि फसल उत्पादन आपने बढ़ा लिया, अच्छी फसल हुई है किसान की, लेकिन उसका भंडारण कैसे किया जाए? अगर वो सही तरह से भंडारण कर नहीं पाता है तो बाद में जाकर उसको नुकसान झेलना पड़ता है। तो क्या इसके लिए भी काम होगा? देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा कि भागों में अलग अलग योजनाओं को किसान को किस तरह से लाभान्वित किया जा सके, वो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। भंडारण के लिए भंडारण आयोग अलग से बने हुए हैं, निगम बने हुए हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम है और अन्य भी भंडारण क्षेत्र के कॉरपोरेशन बने हुए हैं, लेकिन किसानों को उनकी जानकारी नहीं होती है। इस योजना के माध्यम से भंडारण संबंधित योजनाओं का भी लाभ किसानों को मिलेगा और साथ ही किसानों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा, ताकि किसान को किसी भी तरह से नुकसान ना हो सके। और किसानों के हित में भंडारण के लिए अगर किसान चाहेंगे तो सब्सिडी और अन्य तरह के लाभ भी दिए जाएंगे। एक सुनिश्चित भंडारण योजना का लाभ दिया जाएगा और अन्य उन्नत किस्म की कृषि के लिए भी इस योजना में प्रावधान रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ अजय जी, क्या इसमें जो सरकारी विभाग है वो ही काम करेंगे? क्योंकि आप भी बार बार जिक्र कर रहे हैं 11 विभाग मिलकर इसमें काम करने वाले हैं। पहले से 36 योजनाएं चला ही रही थी सरकार, सबको मर्ज किया जाएगा ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी बाहरी कंपनियों का सहयोग लिया गया है, क्या प्राइवेट पार्टनरशिप का सहयोग इस बार भी लिया जाएगा? देखिए, अभी तो ये केंद्र सरकार की योजना है और अगर भविष्य में इस तरह के कोई प्रस्ताव आएंगे या किसी निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा सरकार को कोई प्रस्ताव दिया जाएगा और उसको किसान हित में होगा तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। अभी तो सरकार द्वारा स्वयं बीड़ा उठाया गया है और वित्तीय व्यवस्था भी सरकार द्वारा स्वयं की गई है। जिस तरह से बजट प्रावधान किए हैं वो बताता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। 6 साल के अंदर इस योजना के परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद सरकार समीक्षा करेगी और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में देश के सभी जिलों में ये योजना लागू हो।
बिल्कुल अच्छी बात है। अभी कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 जिलों का चयन इसमें किया जाएगा। कुल मिलाकर 800 जिले आते हैं पूरे देश की अगर बात कर लें। आगे जाकर हर जिले पर फोकस होगा। हालांकि अभी फोकस उन जिलों पर हमको नजर आ रहा है जहां पर फसल की उत्पादन क्षमता उतनी नहीं है, जहां पर ज्यादा जरूरत है काम करने की। राहुल जी, ये कहा जा रहा है कि जलवायु समुचित बीज का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, उन पर फोकस किया जाएगा। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और फसलों की गुणवत्ता पर भी उसका असर पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में भी काम होंगे। इसके साथ ही दलहन के क्षेत्र में भी किसान फोकस रहें और ऐसी फसल भी करें, ना सिर्फ जो पारंपरिक खेती करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के किसान हो, पूरे देश के किसान हो, तो इससे आगे बढ़ा जाए। ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से मुस्कान जी, देश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि की आधारित है और कृषि के ऊपर आज भी देश के 70% जनसंख्या निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है और खेती जो है एक बहुत विशेष रूप से अच्छे बीज की उपलब्धता पे निर्भर करती है। अच्छा बीज और पानी पर्याप्त मात्रा में अगर खेती को उपलब्ध होता है तो परिणाम अच्छे निकलते हैं। तो सरकार ने इस चीज पर फोकस किया है कि किसानों को अच्छे से अच्छा जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालने वाला बीज उपलब्ध हो जाए। उसके बाद उसके जल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था उसे समुचित मात्रा में उपलब्ध कराई जा सके। निश्चित रूप से कृषि में जो अनुसंधान करने की आवश्यकता है, जो और भी विषय है कृषि से जुड़ी है, जो उन्नत तकनीकों का उपयोग कृषि में होना चाहिए, वो सब चीजों पे सरकार का फोकस दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से जब अच्छे बीज, अच्छा बिजली की पर्याप्त व्यवस्था, जल की पर्याप्त व्यवस्था किसानों को होगी तो उत्पादन निरंतर बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी बताया, आपने भी देखा होगा कि उन्नत उत्पादन के साथ साथ उसके भंडारण और प्रोसेसिंग पे भी सरकार का फोकस है। इसका मतलब ये है कि केवल आप उत्पादन मत करिए, उत्पादन के बाद उसका अधिक से अधिक उसका भाव आपको कैसे मिल सकता है, प्रोसेसिंग के करके उसको अच्छे से उसको आप डेवलप कैसे कर सकते हैं, या उसका अधिक समय तक उपयोग करने के लिए उसका भंडारण कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों पे भी सरकार का फोकस है। मतलब सरकार इसको अलग अलग स्टेज पे सपोर्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। निश्चित रूप से सरकार के इस प्रयास का हम सराहना करते हैं। और जो कमजोर वर्ग के किसान है, जिनको सहायता नहीं मिल पाती थी, जो खेती में नवाचार करना चाहते थे, उनको भी सरकार सहयोग प्रदान करने की मंशा कर रही है। तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य और किसानों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके लिए हम बहुत बहुत केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। जी नमस्कार जी। राहुल जी, ऋण उपलब्धता की बात कर लिया अगर, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या ज्यादा है? क्या किसान यहाँ पर सहायता चाहते हैं, जैसे आप भी बात कर रहे हैं, और उपलब्ध नहीं हो पाता है? आपको क्या लगता है कि किस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये समस्या दूर हो जाए? देखिए मुस्कान जी, एक बड़ी समस्या होती है खेती में नवाचार करने के लिए। आजकल आपने देखा होगा, पढ़े लिखे किसान पुत्र भी खेती की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, कि खेती की ओर रुझान उनका बढ़ रहा है। लेकिन खेती में नवाचार करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के लिए इसे या तो बैंकों पर निर्भर होना पड़ता है या सहकारी समितियों पर निर्भर होना पड़ता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान अपने खेत में नवाचार करना भी चाहता है और आर्थिक व्यवस्था उसके पास नहीं है, तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। सरकार ने इस चीज पर फोकस किया है, बजट की व्यवस्था करी है, पंचायत स्तर पे स्व सहायता समूह के माध्यम से जो सरकार व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से खेती में जो नवाचार करना चाहते हैं, उनको जब आर्थिक व्यवस्था उनकी अच्छी होगी, उनमें फंड की व्यवस्था होगी पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम खेती में निकाल पाएंगे। तो सरकार का प्रयास सराहनीय है। और हम इसकी, अच्छा आपने देखा होगा पहले भी ये स्थिति हर बार होती थी, सरकार की कई योजनाएं ऐसी होती थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई रोजगार स्थापित करना चाहता था तो बैंकों के माध्यम से उनको लोन नहीं उपलब्ध हो पाता था। तो सरकार ने जरूर इसको एक अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में अपना खुद का एक प्रावधान ऐसा किया है। तो निश्चित रूप से इसमें खेती में नवाचार करने वालों को और खेती से अपनी आय बढ़ाने के लिए किसानों को बहुत सहायता प्राप्त है। बिल्कुल। इसके साथ ही कौशल उन्नयन पर अब सरकार काम करना चाहती है, रोजगार के साधन बढ़ाना चाहती है, और कैसे जो युवा हैं वो भी कृषि के क्षेत्र में आए, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल युवा इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उतने आय स्रोत नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अब कौशल उन्नयन पर सरकार काम कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पारंपरिक खेती से इतर होकर अलग अलग तरह की जो खेती है, आधुनिक खेती है, उस ओर आप आगे बढ़ेंगे तो तमाम स्रोत आपके लिए भी खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो कौशल उन्नयन के लिए क्या कुछ काम हो सकते हैं आपके हिसाब से, राहुल जी?
देखिए मुस्कान जी, निश्चित रूप से देश में एक बड़ी समस्या ये बनती जा रही थी कि किसान के पुत्र खेती नहीं करना चाहते थे, वो शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, जिसकी वजह से शहरों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता था, संसाधनों की दिक्कत आती थी। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारंपरिक एक व्यवस्था थी वो भी लचर होती जा रही थी, टूटती जा रही थी। सरकार ने इस तरफ प्रयास किया है कि कैसे गाँव के युवक को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, खेती से जुड़े हुए व्यवसाय डेवलप किए जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े और इससे किसान पुत्रों की भी आय बढ़ेगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी और गाँव की तरफ से शहरों की तरफ ये युवाओं का पलायन हो रहा था वो भी रुकेगा। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। कौशल विकास की तरफ सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे उद्योग के, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, तेल निकालने वाली चीजें हैं, या जो भी दूसरे अन्य स्रोत का प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार का प्रयास सराहनीय है और युवा, जो नए उम्र के युवा हैं जो खेती से जुड़ना चाहते हैं, खेती में नवाचार करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको भी सरकार सहयोग प्रदान कर रही है। एक अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से। ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है राहुल जी कि इसमें तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि जो भी, चाहे केंद्र की बात कर लें चाहे राज्य की बात कर लें, जो भी नवाचार किए गए हैं, जो भी प्रदेश हित के लिए योजनाएं लाई गई हैं, सरकारी योजनाएं लाई गई हैं, उसमें तकनीक का अब ज़्यादा उपयोग कर रही है सरकार। इसका फ़ायदा भी हालांकि मिला है। कृषि के क्षेत्र में तकनीक का कैसे उपयोग हो सकता है और ये कैसे लाभान्वित हो सकती है किसानों के लिए? लेकिन निश्चित रूप से मुस्कान जी, समय बहुत बदल गया है। खेती अब पारंपरिक संसाधनों के माध्यम से नहीं होती है। नए नए नवाचार खेती में बहुत आवश्यक हो गए हैं। जैसे कि आज से आप जानते, कुछ वर्षों पहले तक खेती में हकाई बुआई के लिए बैलों का और बैलगाड़ियों का उपयोग होता था, लेकिन अब समय बदल गया। अब ट्रैक्टर आ गए हैं। पहले कम तकनीक वाले ट्रैक्टर आते थे, अब उन्नत तकनीक के ट्रैक्टर आने लगे हैं, हार्वेस्टिंग मशीनें आने लगी है, तो और भी अन्य मशीनें आने लगी है। तो निश्चित रूप से इससे समय की बचत होती है। दूसरा, उत्पादन भी बढ़ता है और जो खर्चे होते हैं किसान के कम होते हैं। तो उन्नत तकनीकों का उपयोग तो आवश्यक है। और नए नए नवाचार, जैसे कि अभी वर्तमान में देखा होगा, सरकार ड्रोन के माध्यम से दवाई छिड़काव तो बहुत प्रयास कर रही है कि भाई खेती में जो, इससे निश्चित रूप से ड्रोन के माध्यम से जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, उससे खेती में जो दवाई का छिड़काने का समय कम लगता है और एरिया बढ़ जाता है, मजदूरों पर डिपेंडेंसी भी खत्म होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं सरकार जिनमें नवाचार कर रही है और जाहिर सी बात है उन्नत तकनीक से पैदावार तो बहुत अच्छी होगी, किसानों को सहायता भी प्राप्त होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर नवाचार किए जा रहे हैं, तकनीक का सही उपयोग किया जा रहा है, तो हजारों किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। अजय जी, मैं समझना चाहती हूँ जो मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है, क्योंकि 6 साल तक ये पूरी योजना चलने वाली है। 6 साल तक अगर सतत मॉनिटरिंग की जाएगी तो कैसे की जाएगी? इसमें क्या अधिकारियों को उतारा जाएगा और कैसे पॉसिबल होगा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर? देखिए, लंबे समय से चर्चा आती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, क्योंकि किसानों में अनिश्चितता की वजह से कई बार मेहनत करने के बाद भी किसानी में लाभ ना होके घाटा हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, ताकि देश के किसानों को लाभ हो सके और नई पीढ़ी भी खेती किसानी की दिशा में अपने आप को आगे ला सके। उस दिशा में ये बड़ा अभियान है और इससे मॉनिटरिंग 6 साल तक इसलिए किया जाएगा ताकि 6 साल तक जो भी सुधार की गुंजाइश हो और विभिन्न विभागों की योजनाओं में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो उस परिवर्तन को भी किया जा सके। मंडी की सुविधाएं हैं, वेयर हाउसिंग की सुविधाएं हैं, खाद बीज की सुविधा है, बैंकों के फाइनेंस की सुविधाएं हैं और साथ ही किसानों को समर्थन मूल्य मिलने जैसी सुविधा है, किसान को मार्केट मिलने की बात है। तो ये अलग अलग विभागों की योजनाओं के माध्यम से संचालित होती हैं। तो इनमें कहाँ क्या आवश्यकता है वो परिवर्तन किया जाएगा। सरकार द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी, नोडल ऑफिस खोले जाएंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये क्रांतिकारी कदम। बिल्कुल, ये तमाम बदलाव किए जाएंगे और इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा, यही दावा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, राहुल जी, स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक नई योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार लेकर आई है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के भी हजारों ऐसे किसान हैं जो सीधे इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ऐतिहासिक कदम इसे माना जा रहा है। अगले 6 साल में किसानों के लिए योजना कितना बड़ा बदलाव लेकर आती है, ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।